हेलो एंड वेलकम बैक टू अर्थ एंड प्योर वंस अगेन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डायबिटीज से जुड़े कॉम्प्लिकेशन और उसके मैनेजमेंट के रिगार्डिंग में जानकारी दी थी। आज मैं आपको मोटापे या ओबेसिटी के बारे में और हार्ट डिजीज के बारे में बताऊंगी। लेकिन वीडियो पे जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, और अगर मेरा काम पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। डायबिटीज हो, मोटापा हो या हार्ट डिजीज हो, इन तीनों को आप गहरे दोस्त बोल सकते हैं, क्योंकि पहले तो आता है मोटापा, फिर आता है डायबिटीज और हार्ट डिजीज, या तो डायबिटीज उसके साथ मोटापा और हार्ट डिजीज। तो आपको तीनों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे हार्ट डिजीज के बारे में। जब हम बड़े हो रहे होते हैं, जो हमारा ग्रोथ एज होता है, उसमें अगर हम खाना ओवर खाएं, एक्सेसिव खाना खाएं, या आप अपने बच्चे को घी मक्खन ज्यादा खिला दें, तो उससे ज्यादा फर्क उसके हेल्थ पे नहीं पड़ता है। रीजन क्योंकि उसके ग्रोथ एज होते हैं, वो उसकी एक्टिविटी लेवल बहुत हाई होती है और वो जो भी खाता है वो हजम हो जाता है। बट जब हम एडल्टहुड मतलब बड़े हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, तो हम जो भी ज्यादा खाना खाते हैं, चाहे वो रोटी चावल के फॉर्म में हो, चाहे घी मक्खन हो, वो धीरे धीरे शरीर में चर्बी बन के जमने शुरू हो जाता है। वो हर शरीर के हर अंग में जमता है। वो आपके पेट पे जम जाएगा, हाथ पे, चेहरे पे, और खून की नसों में भी जमता है। आप फोटो में देख सकते हैं कि जो एक नली है वो पूरी तरह से स्वस्थ है, उसमें कोई भी जमावट नहीं है चर्बी का। दूसरे फोटो में आप देख सकते हैं कि उसमें थोड़ा सा आपको चर्बी जमा हुआ, और थर्ड फोटो जो है उसमें आप देख सकते हैं कि ब्लॉकेज हो चुका है। अगर ऐसा ब्लॉकेज होता है तो वो हार्ट डिजीज कहलाता है। तो हमें इसका ध्यान कैसे रखना है? सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि हम क्या क्या बदल सकते हैं और हमारी क्या क्या आदतें हैं जो हमें हार्ट डिजीज की ओर धकेलती हैं। पहला होता है स्मोकिंग, फिर अल्कोहल कंजम्पशन, फिर हमारा उल्टा सीधा खाने का तरीका, जो हम जंक और फ्राइड खाते हैं, बहुत सारा एरिएटेड ड्रिंक पीते हैं, वो एक्सेसिव कैलोरी होता है जो बॉडी में जाके जमा होता है। फिजिकल एक्टिविटी का ना के बराबर होना, हमने खाया, हम घर में बैठकर टीवी देखे, बाहर जा रहे हैं तो गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं है। उसके अलावा स्ट्रेस, क्योंकि आज के डेट में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। तो इन सब चीज जो होती है, ये सारे जो हमारी आदतें होती है जिनको हम बदल सकते हैं, तो हम हार्ट डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो आप स्मोकिंग को जितना जल्दी हो सके वो छोड़ने की कोशिश करिए। अल्कोहल कंजम्पशन है तो उसको ना के बराबर लेकर आए। आप अपना फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं। फिजिकल एक्टिविटी में आप सबसे इजीली जो हो सकता है वो है वॉकिंग। लेकिन अगर आप ऑलरेडी हार्ट पेशेंट हैं तो बिना डॉक्टर के सलाह के कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ना करें। आपके डॉक्टर आपको गाइड करेंगे, उनके गाइडेंस के अंदर ही लीजिए। अगर आपका वेट ज्यादा है तो आप वॉक करें, आप बाकी एक्सरसाइजेस करें, तो आपका वजन कम होने में मदद करेगा। इसके अलावा योगा बहुत हेल्प करता है वेट लॉस में, हार्ट के प्रॉब्लम को कम करने में, आपको एक हेल्दी लाइफ देने में, साथ में डायबिटीज और डायबिटीज से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को कम करने में योगा बहुत हेल्प करता है। तो आप योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आपको प्रॉपर हेल्थ चेकअप करवाना है। जैसे डायबिटीज या हार्ट डिजीज की अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है तो आपको रेगुलर चेकअप कराना है। नॉर्मली आजकल हर ऑर्गेनाइजेशन ईयरली हेल्थ चेकअप कराता है, बट हम में से बहुत लोग हैं जो जब तक हमें कोई प्रॉब्लम ना हो हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हेल्दी इंडिविजुअल भी हैं, आप हेल्दी लगते भी हैं, तो एटलीस्ट वंस इन अ ईयर अपना हेल्थ चेकअप कराएं। फिर जैसा भी आपके डॉक्टर एडवाइस करें उसके अकॉर्डिंगली प्रोसीड करें, बट इस पर ध्यान देना जरूरी है क्योंकि आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। एक और चीज है जिसका हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, वो है हमारा डे टू डे पैटर्न, चाहे वो सोने का हो, खाने का हो। क्योंकि जो हमारा बॉडी है उसका 24 घंटे का एक क्लॉक होता है जिसको हम सर्काडियन रिदम कहते हैं। अगर हमारा वो रिदम खराब हो जाए तो हमारे बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। हमारे बॉडी को पता ही नहीं चलता है कि हमें किस टाइम पे कौन सा हार्मोन रिलीज करना है, और ये पूरा आपके बॉडी में उथल पुथल हो जाता है जिससे आपको 10 तरह की बीमारियां लग सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखो कि बहुत कोई होते हैं जो रात को 2 से 3 बजे सोने जाते हैं, फिर नेक्स्ट दिन 10 से 11 बजे सोकर उठे, फिर रात को सोचा कि चलो कल रात को बहुत लेट सोया तो आज जल्दी सो जाते हैं, फिर जल्दी उठकर वॉक पे चले जाएंगे। तो आपका ब्रेन जो है, जो सिग्नल करता है हार्मोन को रिलीज करने में, वही कंफ्यूज हो जाता है कि कब कौन सा हार्मोन रिलीज करना है।
आप अपने बॉडी के रिदम को आप खुद ही समझ सकते हैं। मान लो अगर आप रेगुलर एक टाइम पर उठते हो, सपोज आप 5:30 बजे सुबह आपको डेली उठने की आदत है, आप डेली अलार्म लगाते हैं। अगर आप 2 दिन अलार्म नहीं भी लगाएंगे, आपको छुट्टी है, आपको सोने का मन है, आप देखना आपको 5:30 बजे नींद खुलेगी। ये आपका बॉडी का खुद का मैकेनिज्म है। तो इसको एक प्रॉपर टाइम पे सेट करिए ताकि आपका बॉडी जब आप सो रहे हैं तो उसको हील कर सके, आपके हार्मोन का बैलेंस ठीक रह सके। और आपको साथ में ये भी ध्यान रखना है कि स्लीप जो है बहुत साउंड स्लीप होना चाहिए। कम से कम 6.5 से 7 घंटे की आपकी नींद होनी चाहिए। और सोने जाने से पहले कोशिश करें अपने सारे गैजेट्स को अपने से दूर कर दें और उसके आधे घंटे तक आंख बंद करके रखें ताकि आपको नींद अच्छी आ सके। नींद अच्छी आएगी तो बॉडी की हीलिंग अच्छी होगी, उसके साथ साथ आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा। तो जब डाइजेशन इंप्रूव होता है तो ऑटोमेटिकली आपको वेट कम करने में बहुत हेल्प मिलता है। तो इस चीज पर आपको खास ध्यान देना है। इसके बाद अगर आपको डायबिटीज या ब्लड प्रेशर है तो ध्यान रखना है, इसको कंट्रोल में रखना है। बीपी की अगर आप गोली खाते हैं तो रिस्ट्रिक्शंस को स्पेशली फॉलो करें। उसके अलावा जो हार्ट पेशेंट हैं, अगर उनका ट्राइग्लिसराइड या लिपिड लेवल जो होता है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्राइग्लिसराइड होता है, ये नॉर्मल रेंज में ही रहे। अगर नॉर्मल रेंज में नहीं है तो अपने डॉक्टर या डायटिशियन की सलाह लेके उसमें क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजों को अगर आप मैनेज करेंगे। साथ ही लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अपना स्ट्रेस अगर मैनेज कर सकें, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप चाहे तो मेडिटेशन कर सकते हैं या आपको जो हॉबी है आपकी, आप वो कर सकते हैं। अगर इन सारी चीजों का ध्यान रखते हैं और अपने आप को अच्छी तरह से मैनेज करते हैं तो आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएगी। और अगर अभी भी आप हेल्दी इंडिविजुअल हैं तो आपको बहुत लेट लाइफ तक कोई डिजीज तंग नहीं करेगा। चाहे डायबिटीज हो, चाहे वो ओबेसिटी या मोटापा हो या हार्ट डिजीज हो, डाइट सब में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप क्या खाते हैं आप वही हैं। वो कहते हैं ना, यू आर व्हाट यू ईट। तो अगली वीडियो पे मैं आपको डाइट से रिलेटेड जानकारी दूंगी कि डायबिटीज में, हार्ट डिजीज में या मोटापा घटाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए खाने में। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर। लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगी कि अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है, कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप मुझे मेरे ईमेल पर info@healthforever.co.in पर मेल कर सकते हैं। साथ ही हमारे कमेंट बॉक्स पर मैसेज कर सकते हैं, मैं सभी का जवाब दूंगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।